द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल हमास से जंग में बुरी तरह से हार रहा है और अपनी इस हार से इजराइल बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि इजराइल ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे दुनिया भर में उसकी थू-थू हो रही है। इजराइल की लोग निंदा करते नहीं थक रहे हैं। अब सवाल है कि इजराइल ने ऐसा क्या किया है। तो एक वीडियो सामने आ रहा है गाजा से। इजरायली सैनिक गाजा के एक अस्पताल की छत पर अपना झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपना झंडा लगा दिया तो हमने गाजा पर कब्जा कर लिया और हम ये जंग जीत गए। लेकिन अपना झंडा लगाकर भी वो जंग जीते नहीं, बल्कि और भी बुरी तरह से हार गए हैं। इजराइल के सैनिक गाजा के एक अस्पताल की छत पर झंडा लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन इजराइल के सैनिकों ने यह झंडा गाजा की छत पर नहीं, गाजा के अस्पताल की छत पर नहीं, बल्कि नवजात शिशुओं की लाशों पर लगाया है, महिलाओं की लाशों पर लगाया है। वो जो अस्पताल में मरीज थे जिन्हें इजरायली बमबारी एयर स्ट्राइक में लगातार निशाना बना के मार दिया गया, उनकी लाशों पर इजराइल के सैनिक जो हैं वो झंडा लगा रहे हैं और शान से वहां पर खड़े हुए हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इसे लेकर इजराइल की निंदा हो रही है। आप सोचिए कि इस जंग में गाजा में जो मासूम रहते हैं उनका क्या कसूर है, उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने अभी तक इस दुनिया में सही से कदम भी नहीं रखा, आंखें खोलकर ये दुनिया भी नहीं देखी। गाजा में ऐसे ऐसे बच्चों की जान इजरायली बमबारी ने ले ली है, जो बच्चे 1 महीने के, 1 दिन के, 1 हफ्ते के बच्चे हैं, जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, उन पर भी इजरायली बमबारी ने कहर बरपा रखा है। आप देखिए कि इंसानियत कितनी शर्मसार हो गई है। इजराइल ने किसी का भी लिहाज यहां पर नहीं किया। गाजा में मासूमों की जानें इजराइल ने ले ली और उन्हीं मासूमों की लाशों पर इजरायली सैनिक जो हैं बड़े ही मजे से वहां पर झंडा लगा रहे हैं। शादाब लियाकत का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें शादाब लियाकत ने उस वीडियो को शेयर किया है। यहां वीडियो शेयर करते हुए शादाब लियाकत ने इजराइल की कड़ी निंदा की है और इसी के साथ क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको बता रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, बताया है कि स्टोन एज के बाद जंगों की तारीख में पहली बार है कि एक फरीक यानी कि कायर इजराइल हॉस्पिटल की छत से और नवजात और प्री मैच्योर बच्चों, औरतों की लाशों के जरिए दूसरे फरीक फिलिस्तीन पर अपनी फतेह का ऐलान कर रहा है। यकीनन औरतों और बच्चों की लाशों पर फहराया गया ये झंडा इजराइल की शिकस्त है। तो झंडा लगाने के बाद भी इजराइल जो है वो इस जंग में जीता नहीं है, बल्कि और भी बुरी तरह से हार गया है। गाजा पट्टी में जो लड़ाई हो रही है, जमीन पर जो बैटल ग्राउंड चल रहा है, जमीन पर जो ग्राउंड बैटल चल रहा है, जमीन पर जो झड़पें चल रही हैं, हमास लड़ाकों के बीच, इजरायली सैनिकों के बीच, और वहीं फिलिस्तीनी प्रतिरोधी, फिलिस्तीन रेसिस्टेंट भी लगातार इजरायली फोर्स को पीछे खदेड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इस बीच जाहिर सी बात है इजरायली सैनिकों का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हम तस्वीरों में, वीडियोस में देख रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं, जो ग्राउंड से तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें इजरायलियों के सैनिकों के टैंक तबाह हो गए, इजरायली सैनिक घायल दिखाई दे रहे हैं, इजरायली सैनिकों की लाशें बिछी हुई हैं। तो इन सब से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। और इसी बीच किस तरह से इजराइल जो है वो नवजात शिशुओं की लाशों पर, महिलाओं की लाशों पर, प्री मैच्योर बच्चों की लाशों पर अस्पताल में खड़े होकर के वहां पर अपने देश का जो है इजरायली झंडा जो है वो फहराया जा रहा है, जिसकी काफी निंदा की जा रही है। इसी बीच अल शिफा अस्पताल की बात करें तो अल शिफा अस्पताल जो कि काफी चर्चा में है, अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज हैं, अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों का इलाज हो रहा है जो इजरायली बमबारी में घायल हुए हैं। अब इस अस्पताल को लेकर इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि इस अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, यहां से हमास हमले कर रहा है, हमास के पास यहां पर हथियारों का जखीरा है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस अस्पताल की आड़ में छिपकर हमास जो है वो इजराइल पर हमले कर रहा है, हमास ने वहां पर अपना ठिकाना बना हुआ है। उसके बाद इजराइल की जो सेना है वो गाजा की उस अस्पताल अल शिफा अस्पताल में घुसती भी है, छानबीन भी करती है, जिसके बाद इजराइल की खूब निंदा भी होती है। इजराइल यहाँ पर कई तरह के दावे करती है, टनल में घुस के दिखाती है, लेकिन वो टनल दरअसल इजराइल नहीं बनाई है जब इजराइल का गाजा पर कब्जा था।
तो यहाँ पर ये दावा भी फेल हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट यहाँ देख रहे हैं। ये ट्वीट लाइबा पैलेस्टाइन का है। यहाँ पर इन्होंने देखिए लिखा है कि किस तरह से इन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके कहने पर अल-शिफा अस्पताल में ये लोग घुसे, छानबीन की, लेकिन हाथ इन्हें कुछ भी नहीं लगा। इन्हें हमास दूर दूर तक नहीं मिला। जब इसके बाद ये लोग वहां पर मरीजों को परेशान करने लगे तो फिलिस्तीन के प्रतिरोधी बलों ने जो है इन पर हमला बोल दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर भी शेयर की है। यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है, पहले मैं वो पढ़कर आपको बता रही हूँ। यहाँ इन्होंने लिखा है कि हमास ने अमेरिका को धोखा दिया और इजराइल को भी धोखा दिया है। इजराइल खुफिया जानकारी से संकेत मिला कि हमास अल-शिफा अस्पताल का उपयोग कर रहा था। इजराइल को अपनी खुफिया एजेंसी से ये जानकारी मिली थी कि हमास अल-शिफा अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब इजराइल को कोई सबूत नहीं मिला। अब ये इसके लिए किरकिरी ही हुई कि किस तरह से ये पहले तो बहुत शोर मचा रहे थे कि अल-शिफा अस्पताल में है, अल-शिफा अस्पताल में है, लेकिन जब अल-शिफा अस्पताल के अंदर गए तो इन्हें हाथ कुछ भी नहीं लगा। हमास का नामो निशान इन्हें दूर दूर तक नहीं मिला। आगे उन्होंने लिखा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, जिसमें अमेरिका ने गाजा अस्पताल में हमास के संचालन का आकलन करने में अवरोधों पर भरोसा किया। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर है यहाँ इन्होंने शेयर की है। इसमें लिखा है कि इजराइल ने स्वतंत्र रूप से एकत्र की गई सिग्नल खुफिया जानकारी के पीछे यह आकलन था कि हमास और जो दूसरे लड़ाके हैं जिन्हें आतंकवादी इसमें लिखा गया है, वो अल-शिफा अस्पताल परिसर का उपयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो खबर सरासर गलत निकली। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी जो ये जानकारी जुटा रही थी, जिसका ये अंदाजा था, जिसने ये खबर दी थी, ये लीड दी थी, अब वहां उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। वहीं अल-शिफा अस्पताल में ताजा हालात क्या है उस पर बात करते हैं। अल-शिफा अस्पताल में जो ताजा हालात हैं आप इन ट्वीट से समझिए। यहां पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट है। सबसे पहले यहां पर उन्होंने बताया कि अल-शिफा अस्पताल लेटेस्ट सिचुएशन, ताजा हालात क्या है। इजरायली टैंक अस्पताल से हट तो गए हैं, लेकिन सैन्य बुलडोजर पीछे के बगीचे में घुस गए। व्यापक खुदाई कर रहे थे, तभी पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट ने चारों तरफ से हमला कर दिया और झड़पें चल रही हैं। शदाब लियाकत का ट्वीट भी आपके सामने है, जिसमें अल-कुद्स ब्रिगेड क्या कह रही है अल-शिफा अस्पताल को लेकर, सुनिए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि हमारे लड़ाके अभी भी अल-शिफा कॉम्प्लेक्स के आसपास शदीद झड़पों में मशरूफ हैं और उन्होंने दुश्मन यानी कि इजराइल की फौजों में हलाकतों की तस्दीक दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि झड़पें लगातार जो हैं वो जारी हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का एक दूसरा ट्वीट भी देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार इजराइल हमास जंग में अपनी नजर बनाए हुए हैं और वो पल पल की अपडेट्स देते हैं। उनका ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो उनकी टाइमलाइन में हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गाजा, इन सबको लेकर जो है वो तमाम खबरें यहाँ पर आप देख सकते हैं और तमाम जो सिचुएशन है, ताजा हालात जो हैं उन्हें लेकर भी ट्वीट करते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि गाजा में एक बार फिर से जो है इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, जो वीडियो आ रहा है। यहाँ लिखा है कि प्रूव दैट इजराइल यूज्ड व्हाइट फास्फोरस इन गाजा यस्टरडे। व्हाइट फास्फोरस गैस नुमा बम है, युद्ध में वर्जित है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर आरोप है कि गाजा में इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब वीडियो भी मिल गया है कल का, ये कल दोबारा से किया गया है। ये गैस त्वचा, लीवर, किडनी, बोन, हार्ट पर असर करते हुए इंसान को तड़पा तड़पा कर मारती है। ये सफेद धुआं छोड़ती है जो वीडियो में दिखाई पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे होंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि चारों तरफ आपको व्हाइट नजर आ रहा है। ये व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, इसका सबूत है। इससे पहले भी हमने जब व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, उससे पहले भी हमने सबूत देखे थे, तस्वीरें देखी थी, वीडियोस देखे थे, लेकिन एक बार फिर से जो है सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल जो है वो गाजा में किया गया। तो इजराइल जो कहता है बार बार कि हमारी दुश्मनी फिलिस्तीनियों से नहीं है, हम तो सिर्फ हमास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये हमास की आड़ में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। और आपके सामने ये तस्वीरें बयां करती हैं, ये आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि इजराइल सिर्फ किस तरह से फिलिस्तीनियों को मारना चाहता है और हमास के सामने जरा भी टिक नहीं पा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से इजरायली फौजी गाजा की अस्पताल की छत पर झंडा फहरा रहे हैं और ये झंडा वो बच्चों की लाशों पर फहरा रहे हैं, आप इसे देखकर क्या सोचते हैं? इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।